साथ और उम्मीद के साथ। देखिए एक बात और कहने को है, वो घर हमेशा तरक्की करता है कि जिस घर के नौजवान हिम्मत वाले, बहादुर, दिलेर होते हैं, मेहनती होते हैं। और वो घर कभी तरक्की नहीं करता जिस घर का नौजवान बुज़दिल, पस्त हिम्मत और मेहनत चोर होता है, वो घर कभी तरक्की नहीं करता। यह भी अर्ज कर रहा हूं कि वो कौमें तरक्की करती हैं कि जिस कौम के नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल और हौसलेमंद और जज्बाती होते हैं। और वो कौम कभी तरक्की नहीं करती कि जिस कौम के नौजवान पस्त हिम्मत, मुर्दा दिल और मेहनत चोर होते हैं। समझ गए मेरी बात? अब जरा हम अपने नौजवानों को देखें। तवज्जो चाहूंगा तौहीद भाई, थोड़ा सबक चाहिए। जब हम अपने नौजवानों को देखें, हालांकि यहां नौजवान बैठे नहीं हैं, कम ही हैं, मगर जितने भी हैं, हमें तबलीगी जमात वाले 12 आदमी मिलकर एक को खराब करते हैं तो हम इतने लोगों के लिए कोशिश नहीं करेंगे। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, हम अपने बच्चों को जब गौर करते हैं उन पर, हम अपने बच्चों पर, तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जब हमारा बच्चा 10 साल का हो जाता है तो हम उससे 100 रुपए दे देते हैं कि जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है, कोई हरा करवा रहा है। यानी जिन बच्चों के हाथ में किताब और कलम होना चाहिए, हमने अपनी उस औलाद को हेयर स्टाइल में उलझा दिया। जब हमारा बच्चा 13 साल का हुआ, 14 साल का हुआ, तो हम बाज बच्चों को देखते हैं कि वो कान छिदवा के दुरियां पहन के घूमते हैं, बालें पहन के घूमते हैं। अरे भाई, अल्लाह ने मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहो। ये औरतों वाली आदतें मर्दों में कहां से आ रही हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। तवज्जो चाहूंगा, जब हमारा नौजवान 15 साल का हुआ तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के दे दिया, लो बेटे जिंदगी के मजे उड़ाओ। बाप बेचारा मुंबई में है, सऊदी अरबिया में है, लखनऊ में है, दुबई में है, या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में है। अपना नाश्ता काट काट करके, अपने पैसा इकट्ठा करके अपने घर भेज रहा है ताकि मेरा बच्चा मेरी तरह गुर्बत की जिंदगी ना गुजारे। मगर इधर ये 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के इसे जब तक सुकून नहीं मिलता, जब तक इसका 2-2.5 डाटा जीबी डाटा खत्म नहीं हो जाता। मैं नानपारा में पढ़ाता हूं, कभी 4-5 बजे इधर से आता हूं, कभी उधर से आता हूं, कभी इधर से कभी उधर से, चारों तरफ चारों समत अल्लाह का शुक्र है सफर चलता रहता। तो मैं देखता हूं कि दूसरी कौमों के नौजवान 4-5 बजे वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं, वो वर्जिश कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे हमें आर्मी में भर्ती होना है, हमें फौज में जाना है, हमें पुलिस में जाना है। तो ये हैं दूसरी कौमों के नौजवान जो अपने मिशन की तरफ चल रहे हैं, और ये है मेरी कौम का नौजवान जो रात के 2 बजे सोएगा और सुबह के 10 बजे तक पड़ा रहेगा। न इसे जोहर का पता है, न असर का पता है, न मगरिब का पता है, न ईशा का पता है, न फजर का पता है। और इस बेवकूफ को किसने बता दिया कि जो बड़े आदमी होते हैं वो दिन के 10 बजे तक सोते हैं? ये पहचान इसके जहन में घर कर गई है। तो हम देख रहे अपने बच्चों को, कोई 10 बजे सो के उठ रहा है, कोई 9 बजे सो के उठ रहा है। मेरे अजीज, जिस कौम का कोई मिशन होता है वो सुबह के 10 बजे तक नहीं सोती, वो कौम सुबह के 9 बजे तक नहीं सोती। आओ आओ, बेदार हो जाओ, जरा और आगे बढ़िए। और एक बात और मुलाहजा कर लीजिए, जब हमारा नौजवान 18 साल का हुआ, गौर से सुन लीजिएगा, टूल नहीं दे रहा हूं, बस मकसद की तरफ जा रहा हूं। जब हमारा नौजवान 18 साल का हुआ तो हम देखते हैं कि कान में लीड लगी हुई है। 1 लाख की मोटरसाइकिल पर ये भाई साहब बैठे हुए हैं, कान में लीड लगी हुई है, 2 गुटके मुंह में दबाए हैं, 2 गुटके जेब में रखे हैं, हाथ में कड़ा पहना है, गले में जंजीर पहना है, और ये फटी हुई पैंट पहना है, और नारा लगाएगा ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे भाई साहब, आप नबी पर कुर्बान कहां हो? आप तो मुंबई के फहशकार पर कुर्बान हो। अगर उसने फटी हुई पैंट पहन ली है तो आपने भी फटी हुई पैंट पहन ली है। अगर वो भी कुत्ता लिए घूम रहा है तो तुमको शर्म आती है कुत्ता ले जाने हुए? खैर अल्लाह का करम है, वो कड़ा पहने घूम रहा
रहा है तो आप भी कड़ा पहने घूम रहे हो, उसने कान में बाली पहन ली है तो आपने भी कान में बाली पहन ली है। याद रहे, फटी हुई पैंट पहनना ये नहुसत की अलामत है, और फटे हुए कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि सुन्नतों के रास्ते पर चलना है या नहुसत के रास्ते पर चलना है। बोलो सही बोल रहा हूं क्या गलत? बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। हाथ में कड़े पहने हैं, साफ कड़े पहने हैं हाथ में। 4 आदमी रहेंगे तो ये और लहराएगा। ये गले में जंजीर, ये बंबई से कमा के आया है तो गले में जंजीर पहन के आएगा। इलाके में इसे पता चला कि उर्स कहां है, पहुंच गए 20-20 रुपए के नोट लेके ऐसा उड़ा रहा है जैसा इसका बाप 2-4-5 करोड़ छोड़ करके गया हो। यह हाल है हमारे लफंगों का, यह हाल है हमारे नौजवानों का। और माफ करिएगा, कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तस्वीर का एक रुख तो ये हुआ, अब जरा दूसरा रुख देखिए। कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी मुल्क के दूसरे सूबों में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, कुफरी नारा लगवाते हैं। पूरी तवज्जो के साथ सुनिए, कभी यहां कभी वहां कभी उधर कभी इधर चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलाते हैं, शिरकिया नारे लगवाते हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं। अब ये कह, वो कह रहा है, फिर भी पीट रहे हैं। कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में, कभी 5 महीने में, कभी इधर कभी उधर हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, हमारे बच्चों को मार दिया जाता है, कलिमाते कुफरिया कहलवाने की कोशिश की जाती है। ए मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर उर्से पाक में आए हो तो वलियों के रास्तों को सीखो। अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे, जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मकान फूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, लेकिन ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारा रिसालत। बहुत अच्छे, लाजवाब, जिंदाबाद। मेरे साथ मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। अमम हिम्मत से पढ़ो, हिम्मत से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान आने जाने वाली चीज नहीं है। इलेक्शन के दौर आ रहे हैं, अल्लाह का फजलो करम है कि हम कभी सियासी गुफ्तगू नहीं करते, दीनी मजहबी तकरीर करने की हमेशा कोशिश रहती है, मगर अक्सर लोग हमें ये मशवरा देते हैं, हजरत कोई सियासी बात मत करना, सियासी तकरीर ना करना। मैं उनके मशवरे को कबूल करता हूं और आलिम की जबान से मजहबी तकरीर ही अच्छी लगती है। अगर वो सियासी शख्सियत है तो वो जाने, उसका काम जाने, कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन आलिम रब्बानी की जबान से बाजो नसीहत वाली बात अच्छी लगती है। तो हमारे सियासी हजरात ये कहते हैं कि हजरत सियासत पर बात मत करना, वो उलमा को मशवरा देते हैं, मगर मैं भी इतना कहना चाहूंगा सियासी हजरात से कि मेरी कौम के सियासी लोगों, अल्लाह तुम्हें खूब बुलंदी अता फरमाए, मगर इस आने वाले ओहदे के चक्कर में कभी ऐसा काम न करना कि तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आजकल मुसलमान के हालात अल्लाह की पनाह,
ये 500 रुपए में बिक जाए कि 5000 में, इसका कोई भरोसा नहीं है। इससे 15-20 हजार में टीका लगवा लो, जो चाहो करवा लो। अल्लाह महफूज रखे, हमारे ईमान की हिफाजत करे। बोलो भाई, बात मेरी सही है कि गलत है? ईमान से बढ़कर के अल्लाह की कोई और निमत नहीं है। इसलिए अल्लाह ने ईमान दिया है, ईमान वाला बनाया है, तो अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। और बाज लोगों को देखा गया है सद्दाम भाई कि अगर कहीं ज्यादा लोगों में फंस गए तो उनसे नाम पूछते हैं, भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। कोई साहब बता रहे मेरा नाम पप्पू है, मेरा नाम गुड्डू है। अमा गुड्डू, राजू, पप्पू या अगर घर के नाम है तो कोई हर्ज नहीं, मगर इस नियत से बता रहे हो ताकि लोग हमें मुसलमान न समझें। तो मैं कहता हूं आप गोश्तखोर मुसलमान तो हो सकते हैं, आपने ईमान की हलावत को नहीं पाया है। उसमें के मुसलमान बनो। अगर कोई 1 लाख लोगों में भी कोई पूछे कि तेरा नाम क्या है, तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा। उसमें के मुसलमान बनो। हिम्मत मत हारिए, परेशान मत हो लीजिए। ये वक्ती आंधियां हैं, तूफान है। मेरे अजीज, तू हवा का रुख देख के बदल मत। हवा का रुख देख के अपने चेहरे से दाढ़ी ना मुंडा। हवा का रुख देख के अपनी दीनी बातों को मत भुला। दूसरों के रंग में मत रंग। सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? मेरी कौम, तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, खौफ न खाओ, तुम ही बुलंद रहोगे अगर सच्चे मोमिन हो। अगर सच्चे मोमिन हो तो नमाज 5 टाइम की पढ़ो। अल्लाह ने ज़कात देने के लायक बनाया है, ज़कात दो। अगर हज की इस्तिताअत है तो हज कीजिए। रोजे फर्ज हो जाए, रोजे रखिए। अपने आमाले स्वालिहा को बराबर करते रहिए। अगर बेटी वाले हो तो अपनी बेटों को, अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की किताबे जिंदगी का मुताला कराओ। अगर स्कूल में भी पढ़ाओ तो उस हद तक पढ़ाओ जहां तक शरीयत इजाजत देती है। ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा कि बाप की भी इज्जत का सौदा कर ले और ईमान की इज्जत का भी, ईमान का भी सौदा कर ले। मेरी कौम, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। खुदा की रहमत तुम्हारे साथ है। ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी कौम, तो अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो